लखनऊ से थोड़ी ही देर में बीएसपी की अहम बैठक शुरू होने वाली है। पार्टी सुप्रीमो मायावती की अध्यक्षता में बैठक होगी। पार्टी कार्यालय में बैठक होगी। निकाय में हार पर मंथन होगा और प्रदेश अध्यक्ष समेत जिले के सभी नेता शामिल हो रहे हैं। बैठक में लोकसभा चुनाव की भी रणनीति बनाई जाएगी। तो देखिए, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, हार पर मंथन और 24 की टेंशन भी, दोनों चीजें साथ में होंगी। बैठक में लोकसभा चुनाव की रणनीति तो बनेगी ही, लेकिन निकाय चुनाव में कहां कमी रह गई और किसकी कमी रह गई, इस पर मंथन होगा। बीएसपी सुप्रीमो मायावती आगामी चुनावों को देखते हुए कोई भी मौका नहीं छोड़ना चाहती हैं और बड़ा सवाल यह है कि क्या कोई एक्शन भी लिया जाएगा। उत्तर प्रदेश के निकाय चुनाव में करारी हार के बाद बसपा सुप्रीमो मायावती ने एक बार फिर बड़ी बैठक बुलाई है। इस बैठक के अंतर्गत आज सभी कोऑर्डिनेटर और सभी जिला अध्यक्षों को बुलाया गया था। हमारे ठीक सामने जिस तरीके से गेट पे आप देख सकते हैं कि लोग जो है एंट्री कर रहे हैं, जा रहे हैं, क्योंकि आने वाले समय में जो रणनीतियां हैं बसपा की वो तय करनी है। यानी कि साफ है कि इस बार के जो निकाय चुनाव हुए हैं उनमें जो हार मिली है, उसके बाद आने वाले समय में लोकसभा का चुनाव है। उस लोकसभा के चुनाव में किस तरीके से मेहनत करनी है और किस तरीके से पार्टी को आगे उठाना है और कौन सीटें जीत के आना, उसको लेकर के ये एक बैठक बुलाई गई है। इस बैठक में सभी अध्यक्षों को, कोऑर्डिनेटरों को बुलाया गया है। इसके साथ इनसे चर्चा की जाएगी आखिर इस निकाय चुनाव में जो हार हुई है उसका कैसे इंतजाम किया जाए। और उसके साथ ही साथ में अगर बात करें तो आगे आने वाले इसमें लोकसभा के चुनाव हैं, उन चुनाव को लेकर के भी बातें की रखी जाए। तरीके से लोकसभा के चुनाव होने हैं और लोकसभा चुनाव में सभी पार्टियां अपने दमखम से लड़ेंगी, तो निश्चित तौर पर बसपा की क्या रणनीतियाँ होंगी वो भी साफ तौर पर दर्शाती हैं। इसी को लेकर के बैठक की गई है। कुछ लोग हैं, हम बात करने का प्रयास भी करेंगे। कहां से आए सर? आजमगढ़ से। आजमगढ़ से। क्या लग रहा है कि जिस तरीके से बसपा की इस बार निकाय चुनाव में करारी हार का सामना करना, हार हुई है, कितनी सीटें निकली हैं? अरे हम तो सपा तो हमसे 12-12, 13-13 उस पर जमानतें जब्त हो गई हैं। हम सेकंड नंबर पर आए हैं। 2017 के नगर निगम के चुनाव की अगर बात करते हैं तो उसमें 2 सीटें मिली थी, लेकिन इस बार एक भी नहीं मिली। तो इस बार बीजेपी और सपा ने मिल करके हमें हराया, दोनों मिल करके हमें हराया ना। हम कहाँ से, सहारनपुर कहाँ हार रहे थे, मेरठ कहाँ हार रहे थे, आगरा कहाँ हार रहे थे, लेकिन लास्ट में प्रशासन ने हमें हरा दिया। अच्छा, कहीं लगता है कि कहीं ना कहीं चूक हुई है, जैसे कि अगर बड़ा जनप्रतिनिधि जो है वो अगर मैदान में उतरता तो आज बसपा की सीटें और अधिक होती? नहीं, ऐसा कुछ नहीं बहन जी। तो हमेशा जो छोटे निकाय के चुनाव होते हैं, नगर पंचायत के होते हैं, तो बहन जी तो कार्यकर्ताओं पर डिपेंड रहती, बहन जी बात बाहर तो आती नहीं है। आने वाले समय में लोकसभा चुनाव क्या तैयारियाँ तैयारी होगा? हम सबका यूपी में अच्छा रिजल्ट आएगा। अच्छा रिजल्ट आएगा तो बिल्कुल निश्चित तौर पे जो लोग आए हुए हैं उनका साफ तौर पे कहना है कि रणनीतियां तय हो रही हैं बसपा की, और रणनीतियां तय होने के बाद से ही चर्चा की जाएंगी। यानी कि आने वाले लोकसभा चुनाव में भी बसपा जो है पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़ती नजर आएगी। कैमरामैन बीरेंद्र के साथ मैं संदीप मिश्रा, न्यूज़ 1 इंडिया, लखनऊ। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आज बीएसपी करेगी मंथन, निकाय चुनावों में क्यों मिली हार, और इसी के साथ साथ पार्टी सुप्रीमो मायावती की अध्यक्षता में बैठक होगी। हार पर मंथन, 24 की टेंशन है। पार्टी कार्यालय में बैठक होगी। निकाय में हार पर मंथन होगा और प्रदेश अध्यक्ष समेत जिले के सभी नेता इसमें शामिल हो रहे हैं। बहुत महत्वपूर्ण ये है कि सवाल पूछे जा सकते हैं कि आखिरकार क्यों हार मिली, कहाँ कमी रह गई, कहाँ बीएसपी को और ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। क्योंकि देखिए, इस बार बीएसपी ने मुस्लिम वोटों को खींचने की पूरी कोशिश की थी। अब एकमात्र बीएसपी ऐसी पार्टी थी जिसने मुस्लिम कैंडिडेट्स ज़्यादा दिए थे। अगर हम मेयर पद की बात करें तो मेयर पद के प्रत्याशी जो थे वो ज़्यादातर मुस्लिम कैंडिडेट्स बीएसपी की पार्टी से मिले, और फिर भी ये जो मुस्लिम कार्ड खेला गया था वो काम नहीं आया। हमारे साथ संदीप मिश्रा ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता फोन लाइन पर बने हुए हैं। संदीप, कितनी देर में बैठक शुरू होने वाली है, क्या अपडेट है इस बैठक को लेकर?
देखिए बिल्कुल निश्चित तौर पे बसपा सुप्रीमो मायावती पहुंच चुकी हैं और बैठक जो है वो शुरू हो चुकी है। यानी कि साफ है कि बैठक का जो दौर है वो शुरू हो चुका है। इस बैठक में अगर बात करते हैं तो महासचिव शशिभूषण मिश्रा जी हैं, बीएसपी के और प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल मौजूद है, साथ ही साथ में विधायक उमाशंकर है वो मौजूद है। तो यानी कि ये साफ है कि विधायक जो बैठक है वो बैठक का दौर जो है वो पूरी तरीके से शुरू हो चुका है और अब से कुछ ही देर के बाद जब बैठक खत्म होगी तो निश्चित तौर पर कुछ नई चीजें जरूर सामने निकल के आएंगी। तो ये साफ है कि जिस तरीके से बसपा सुप्रीमो की ये काफी अहम बैठक मानी जा रही है, क्योंकि इस बैठक के अंतर्गत अगर बात करें तो आने वाले लोकसभा चुनाव की तैयारियां पूरी तरीके से साफ जाहिर होती हैं। यानी कि लोकसभा चुनाव की क्या तैयारियां होंगी वो दर्शाएंगी। इसके साथ साथ निकाय चुनाव के जो रिजल्ट आए हैं, जो परिणाम आए हैं, उस परिणाम से काफी नाखुश भी नजर आती है। तो ये भी एक बात रखी जाएगी साथी तौर पर। लेकिन जिस तरीके से इस बैठक की अगर बात की जाए तो बैठक अब से शुरू हो चुकी है और बैठक में जो अब जब जितने भी कैंडिडेट यहाँ पे बुलाए गए थे उन सभी को बुलाया गया है। अपने पूरे उत्तर प्रदेश के जिला अध्यक्ष हैं उनको बुलाया गया है, कोऑर्डिनेटरों को बुलाया गया है, साथ ही साथ में जो उनके पूर्व विधायक हैं उन सभी को बुलाया गया है। तो ये रणनीति आने वाले लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर के काफी अहम मानी जाएगी। बिल्कुल सभी को इकट्ठा करके और एक मंच पर लाना या फिर एक ही जगह पर ला करके चर्चा करना, संदीप, क्या ये भी दिखाता है कि एक्शन भी लिया जाएगा कि जो निर्देश दिए गए थे उनका पालन नहीं हुआ और कहां-कहां कमी रह गई निकाय चुनाव में हार की? देखिए बिल्कुल निश्चित तौर पे ये जरूरी हो जाता है कि आखिर आप जब पार्टी में जब बहुत अच्छे परिणाम नहीं आते हैं तो समीक्षा बैठक काफी महत्वपूर्ण होती है। क्योंकि महत्वपूर्ण इसलिए हो जाती है क्योंकि जिस तरीके से बीएसपी की अगर बात करते हैं तो बीएसपी की रणनीति पहले से ही साफ थी कि आने वाले समय में लोकसभा चुनाव की जो तैयारियां होंगी उन तैयारियों को लेकर के बीएसपी कैसे लड़ेगी, वो तैयारियों को लेकर के अब जो है काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यानी ये भी है कि जो आज की जो बैठक हो रही है इस बैठक में कुछ बड़े फैसले जरूर होने होंगे, क्योंकि आने वाले लोकसभा की चुनाव की तैयारियों को लेकर के जिस तरीके से परिणाम की उम्मीदें थी बसपा को, वो उम्मीदें नहीं मिल पाई, वो उसी को लेकर के अब ये बैठक काफी होंगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि समीक्षा बैठक तो हर पार्टी करती है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि लोकसभा से ठीक पहले की रणनीति बनाना और उत्तर प्रदेश में जो आने वाले समय में लोकसभा के चुनाव है, 80 सीटें हैं, काफी महत्वपूर्ण उत्तर प्रदेश की सीटें हो जाती हैं जब इस प्रकार से कि आने वाले समय में लोकसभा के चुनाव नजदीक हो। तो ये भी एक साथ है कि रणनीति के अंतर्गत पार्टी किस तरीके से अपने कार्यकर्ताओं को उत्साहित करती है, पार्टी किस कार्यकर्ताओं तक अपने कार्यकर्ताओं या जन जन जाकर जन जन सुखाए का जो नारा है उन नारे के अंतर्गत कितना काम करती है। तो इस कड़ी को लेकर की इस बैठक को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। बसपा सुप्रीमो पहुंच चुकी है बैठक के लिए और बैठक शुरू हो चुकी है। जो पीछे साफ तौर पे जिस कमरे को हम दर्शाएंगे अपनी तस्वीरों के माध्यम से, जहाँ पे अतिरिक्त फोर्स लगाई गई है और उनकी सुरक्षा। तो इसी कक्ष के बाहर से जो है वो बैठक का जो है दौर वो शुरू हो चुका है। यानी कि साफ है कि जब बैठक समाप्त होगी तो निश्चित तौर पे कुछ जो चीजें होंगी वो निकल के सामने आएंगी, यानी कि रणनीतियां समझ में आएंगी कि आखिर रणनीति के अंतर्गत लोकसभा चुनाव में उतरने वाली है बसपा सुप्रीमो मायावती। इसके साथ ही साथ में ये भी एक प्रबल चीज देखने को मिलेगी कि आने वाले समय में जो तैयारियां क्या होंगी, क्या कुछ नए बदलाव देखने को मिल सकते हैं। बिल्कुल, ये तमाम नए बदलाव, तमाम नई रणनीतियों पर चर्चा होंगी और बड़ी बात यह है कि ये तमाम नए बदलाव और रणनीतियां बाहर निकल करके आएंगे, ये भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है संदीप। लेकिन अगर हम बात करें निकाय चुनावों की तो एकमात्र बीएसपी ऐसी पार्टी थी जिसने ज्यादा मुस्लिम कैंडिडेट उतारे थे मेयर पद पर। सबसे ज्यादा मुस्लिम कैंडिडेट बीएसपी ने दिए थे, लेकिन फिर भी वो मुस्लिम कार्ड काम नहीं आया और जितने वोट उम्मीद किए जा रहे थे उतने वोट नहीं मिले। इस बार मुस्लिम वोट जो है वो बीजेपी के खाते में भी गए हैं, ये बीजेपी के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। देखिए, सबसे बड़ी बात होती है कि जिस तरीके से बीएसपी ने अपनी रणनीतियां बनाई थी और रणनीतियों के अंतर्गत जहां एक तरफ दलित वोट बैंक अपनी तरफ करना चाहते थे, वहीं मुस्लिम वोट बैंक अपनी तरफ करना चाहते थे, वो जो साझा था, वो जो गणित थी, वो गणित काम नहीं आई। यानी कि साफ था कि इससे पहले निकाय चुनाव को लेकर पूरी मजबूती के साथ बसपा सुप्रीमो ने साफ तौर पर कहा था कि मजबूती के साथ इस बार के निकाय चुनाव में हम अपने प्रत्याशियों को उतारेंगे। और दूसरी अहम बात यह है कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में 2 उपचुनाव हुए, उस उपचुनाव में भी बसपा ने साफ तौर पर मना कर दिया था कि हम अपने कैंडिडेट नहीं उतार रहे हैं। यानी कि निकाय चुनाव पे पूरी तरीके से फोकस था। जिस तरीके से दोनों उपचुनाव में चाहे रामपुर हो या मिर्जापुर की सीट हो, तो दोनों सीटों पे जो है बीएसपी ने अपने कैंडिडेट्स को नहीं उतारा, ये समझ करके कि आने वाले इस निकाय चुनाव में अगर हम बढ़त पाते हैं तो हमारा बूथ मजबूत होगा, हमारे जो पार्षद जीत के आएंगे वो हमें मजबूती देंगे, जमीन की मजबूती देंगे। तो यही इरादा था बसपा सुप्रीमो मायावती का, लेकिन वो पूरी तरीके से फेल साबित हुआ। अब कहानी ये बनती है कि जिस तरीके से
जो निकाय चुनाव में हार हुई है, अब इसकी समीक्षा की जाएगी। इसके साथ में तैयारियां की जाएंगी लोकसभा चुनाव की। तो लोकसभा चुनाव में जो रणनीति बना करके उतरेंगी, यानी कि उनको एक बार फिर से जो है जमीन पे उतरना होगा और जमीन पे उतर करके लोगों से घर घर जा करके एक अभियान चलाना होगा कि लोगों को जोड़ें, साथ में रखें अपने, जिससे कि अच्छी सीटें निकल के आए, रणनीति बने। और उस रणनीति के अंतर्गत अगर काम करने के इरादे से इस बार इस बैठक को शायद बुलाया गया है। और इसके साथ ही साथ में अगर बात की जाए तो जो तैयारियां हैं, इस बार कुछ नए पदाधिकारियों को बड़ी जिम्मेदारी देने वाले हैं। इसके साथ ही साथ में जो जिला अध्यक्ष हैं, कुछ जिला अध्यक्षों के बदलाव किए जाएंगे। जो मजबूत वहां से जिला अध्यक्ष होगा, जिनके जो पार्टी में काफी लंबे वक्त से समय देते चले आ रहे हैं, उनको पार्टी में जोड़ा जाएगा। तो इस रणनीति के अंतर्गत इस बार जो है बसपा जो है वो काम करने वाली है। जी संदीप, इसी के साथ साथ चूंकि हम जब निकाय चुनावों पर चर्चा कर रहे थे तो ज्यादातर जो टक्कर थी वो समाजवादी पार्टी और बीजेपी में ही देखने को मिल रही थी, लेकिन जब रुझान आने लगे तो ये तो बात हैरानी वाली थी कि बीएसपी भी बहुत सारी सीटों में रेस पे थी, जहां पर हमने कभी सोचा भी नहीं था। सहारनपुर में, मेरठ में, यानी कि पश्चिमी क्षेत्र में बीएसपी आज भी मजबूत दिखाई देती है। क्या इसका माइलेज मिलेगा आगे 2024 में मायावती को? देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पे अभी कुछ देर पहले जो बसपा के इकलौते विधायक हैं उमाशंकर, उनसे हमारी कुछ देर पहले बात हुई थी। उस बातचीत में उन्होंने साफ तौर पे एक ही बात कही थी कि हमने जो है निकाय चुनाव में मजबूती के साथ लड़ा है, यानी कि सहारनपुर की सीट हो या मेरठ की सीट हो, वहां पर हम दूसरे नंबर पे आए हैं। यानी कि साफ था कि हम इन चुनावों को लेकर के जो रणनीतियां हमारी बनी थी उस पर हमने मेहनत की थी और मेहनत की, यानी कि पश्चिम का जो क्षेत्र था उस पश्चिम क्षेत्र में भी उनके अपने वोटर हैं। यानी कि ये भी था कि जिस तरीके से अगर प्रत्याशियों का चयन अगर सही ढंग से वहां पे होता तो निश्चित तौर पे वहां की सीटों का भी निकाला जा सकता था। यानी कि जो सेकंड पोजीशन पे आए थे वहां पे बसपा ने जो अपनी रणनीति के अंतर्गत काम किया था, जो उनके अपने वोट बैंक थे, वो वोट बैंक पूरी तरीके से इनके पास नहीं गया। यानी कि हालांकि अब जरूर उमाशंकर जी ने जो है आरोप लगाए हैं कि समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी दोनों ने मिल करके वहां पे चुनाव लड़ा है, इस वजह से हमारा प्रत्याशी जो है वहां पे हार गया। लेकिन जो रणनीति बननी चाहिए थी, यानी कि वहां पर पे जो प्रचार प्रसार अगर थोड़ा तेज करके प्रचार प्रसार होते तो निश्चित तौर पे एक बड़ी जीत वहां से हासिल होती। चाहे सहारनपुर की बात कर ले, चाहे मेरठ की बात कर ले, तो वहां पे जो सीटें का जो आंकड़ा था वो आंकड़ों में बदलाव होता, आज आंकड़े कुछ और नए नजर आते। तो ये कहीं ना कहीं कमियां जरूर देखने को मिली हैं। यानी कि अगर जमीन पे उतर करके अगर चीजों को अगर देखा जाता तो कुछ चीजें अच्छी होती। लेकिन अब सबसे बड़ी बात तो ये थी कि जो जिम्मेदारियां देने जाने वाली थी वो सिर्फ जो प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल हैं उनके ऊपर ही सारी जिम्मेदारियां थी निकाय चुनाव को लेकर के। यानी कि उनका भी एक सेमीफाइनल देखा जा रहा था, उनका भी फाइनल मैच किस तरह से ये निकाय चुनाव में बढ़त हासिल कराते हैं। क्योंकि इससे पहले की अगर बात करें तो जिस तरीके से निकाय चुनाव को लेकर के बसपा ने साफ तौर पर ऐलान किया था कि हम सभी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, और सबसे बड़ी बात ये थी कि जो कैंडिडेट्स उतारने आने वाले थे, बिल्कुल कोशिश पूरी की गई थी निकाय चुनाव में बीएसपी की ओर से, लेकिन परिणाम उनकी उम्मीदों के मुताबिक नहीं